हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे जो आपका पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A trader marked the price of his commodity so as to include as a profit of 20%. He allow a discount 10% on the market price. Find is his actual profit. Options है 5%, 8%, 15%, 12%, none of these। क्या बोला हुआ है कि कोई एक व्यापारी है वो उसने क्या किया हुआ है, जो उसके प्रॉफिट हो रहा है वो कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है मार्केट प्राइस के ऊपर। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अब हमें क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर, तो हमें क्या है, मार्केट प्राइस भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसमें ज्यूम कर कर चलेंगे। कॉस्ट प्राइस हम कितनी ज्यूम करेंगे, 100 रुपीज। ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे। अब मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना है। तो 20% जो हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा होगा, सीपी के ऊपर हो रहा होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हम क्या निकालेंगे, 120। अब प्रॉफिट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में आप 20% को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आप क्या निकाल लोगे, 100 का 120% निकाल लोगे। ठीक है। 100 का आप क्या निकालोगे, 120% निकालोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर निकालना है 120% ऑफ 100। तो परसेंटेज का जब भी आपको साइन दिखे उसको आप रिमूव करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 100 से 100 में क्या हो जाना है, कैंसिल। तो आपके पास मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अब आप देखो, आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। अब आप क्या निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे। जो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो मार्केट प्राइस के ऊपर निकालेंगे, कितना हमें डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को। अब डिस्काउंट दे रखा है मतलब कम हो रखा है, तो आप 10 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है। ऑफ आप क्या करोगे, 120 करोगे। ठीक है। तो 100 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। 90% ऑफ 120, तो 90। आपको परसेंटेज का साइन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे 120। जीरो से जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आप 12 को 9 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2 9 हमारे पास क्या होता है, 18 होता है। 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा, 9 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। 1 आप उसमें क्या कर दोगे, ऐड। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 108 रुपीज आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है वो परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ रुपीस आएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका क्या है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तब आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, कम हो, तब आपको क्या होता है, लॉस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को क्या करोगे, माइनस करोगे। और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 108। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 100। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 100। और मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, 100। ठीक है जी। तो 100 से 100 आपके पास क्या है, कैंसिल हो जाएगा। 108 में से आप क्या है, 100 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितनी परसेंट आ जाएगा, 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, हमारे पास बी बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर हो गया, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। टाइम एंड वर्क, एज रिलेटेड हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ हो गया। ये चैप्टर सब आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप में क्या है, कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चंस को करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 312 एंड 264 रिस्पेक्टिवली, find the number if their sum is 168. Options are 62, 100, 106, 96, 72, 108, 60, 128, 40. तो ऐसे जब भी आपको स्टेटमेंट वाले सम आते हैं, जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे आप लिखते जाओ, ठीक है। तो सम बोला हुआ है आपको एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम को मैं एल लिख रही हूँ, एचसीएफ को मैं एच लिख रही हूँ। तो सम बोला है मतलब आप ऐड करोगे, कितना है आपके पास 312, डिफरेंस कितना है इनका आपके पास 264। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल रही हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल रही हूँ। तो आप क्या करोगे, चाहे तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। मैं 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ। तो L प्लस एच इज इक्वल टू 312, L माइनस एच इज इक्वल टू 264, ठीक है। इनको आप अगर ऐड करोगे, ये दोनों साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, L में L ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2L इज इक्वल टू, तो यहाँ 312 में 264 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 में 4 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 1 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, 3 में आप 2 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम 2 के टेबल पर कट करेंगे, 2 टू द 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, 288 प्लस हमारे पास क्या है एचसीएफ इज इक्वल टू 312। तो आप क्या करोगे, एच की वैल्यू निकालोगे, तो एच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 312 माइनस 288। जब भी आप किसी डिजिट की साइन चेंज करते हो, साइड चेंज करते हो, तो साथ में आप क्या है साइन भी चेंज करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 312 में से 288 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 0 में से मतलब 10 में से अगर हमारे पास 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। तो एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड लाइन आपको क्या गिवन है, फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 168। तो अब आप लेट करोगे दो नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। जो है आपका एचसीएफ होता है 2 नंबर्स का होता है, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आप लेट करोगे 24A और 24B जो आपका एचसीएफ है, इनका जो सम दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 168। तो आप ऐसा लिखोगे, यहाँ से मैं A और B की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 24 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 168 हो जाएगा। A प्लस बी आपके पास कितना आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 24। 24 को अगर आप 168 के साथ डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। A प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 7 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या डालोगे 3 डालोगे। अगर मानो मैं 24A और 24B का एलसीएम निकालती हूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 24 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा B। और मैंने अभी एलसीएम निकाला है, मेरे पास कितना था वो 288। तो यहाँ पर मैं एलसीएम की वैल्यू पुट कर दूंगी 288 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास A B आ जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे 288 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब A और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये देखो कि A प्लस बी आपको कितना दे रखा है 7 और इनका प्रोडक्ट आपके पास कितना आया है 12। तो ऐसे आप कौन से दो आपके पास डिजिट आएंगे जिनका सम आपके पास 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपके पास क्या है 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 12। मतलब इट मीन्स जो दो नंबर है वो क्या है आपके पास 3 और 4। तो 24A और 24B निकालते हैं। आपकी इच्छा है आप A को 3 चूज करो, आप B को 4 चूज करो, आप A को 4 और B को 3, आपकी इच्छा है, आप जैसा मर्जी कर सकते हो। 24 मल्टीप्लाई 3, 24 मल्टीप्लाई क्या कर रही हूँ मैं 4 कर रही हूँ।
3 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 और एक कैरी आ जाएगी। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 और 1 कैरी आ जाएगी, तो 96 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रखा है 96 और 72। ठीक है, 96 और 72 एक ही ऑप्शन में पड़ा है। किस ऑप्शन में पड़ा है? हमारे पास बी ऑप्शन में। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन रेशियो 2:3:4 इज 12,375, फाइंड 3 नंबर्स। ठीक है, आपको ऑप्शंस 4 गिवन है। क्या है कि आपको 3 नंबर्स की रेशियो दे रखी है, उनका क्यूब कर उनका जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 12,375। जैसा आपको इक्वेशन बोला गया है क्वेश्चन में, आप वैसे वैसे क्या है लिखते जाओगे। ठीक है, और हमने वो नंबर्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। रेशियो में से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रेशियो दे रखा है तो हम एक्स सिलेक्ट कर चलेंगे। नंबर्स हमारे पास क्या है? एक्स, 2x का जो क्यूब दे रखा है, 3x का क्यूब और 4x का क्यूब, इनका जो सम है आपके पास, मतलब इनको अगर आप प्लस करते हो तो वो आपके पास कितना आता है? 12,375। तो 2x का क्यूब जो होता है हमारे पास 8x क्यूब होता है, 3 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 27 और 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 64। x क्यूब इज इक्वल टू 12,375। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। आप 27 में 8 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 14, 15, 35। ठीक है, 35 में आप 64 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 99 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12,375 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12,375 डिवाइडेड बाय 99। जब भी आप किसी डिजिट की साइड चेंज करते हो तो साइन भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कट करती हूँ तो इसको आप 3 के टेबल पर कट कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 के साथ 12 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर आपके पास क्या है 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। फिर आप इसको 3 के टेबल पर कट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या है 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, और 7 आ जाएगा और आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। अब 11 से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 पर जाएगा पहले आपके पास, फिर 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो यहाँ 22 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब इसको कट कर एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 125 और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा 125 का। तो 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है 5 होता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अब हमें डिजिट्स क्या दे रखे हैं 2x, तो 2x में आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। 4x को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास बी आ जाएगी। स्टेटमेंट वाले सम बिल्कुल इजी होते हैं, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला जाता है आप वैसे वैसे करते जो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है आपको इफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ। डिनोमिनेटर को मैं n मान रही हूँ, डिनोमिनेटर को मैं d मान रही हूँ। ठीक है, इंक्रीज का मतलब आप प्लस करोगे 2 और इसमें प्लस करोगे आप 3, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 7/9 हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने ये बोला हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से आप 1 को क्या करते हो माइनस करते हो तो आपके पास रेशियो कितनी आ जाती है 4/5 आ जाती है। और आपने क्या है ओरिजिनल रेशियो को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानकर चल रही हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानकर चल रही हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है n+2 डिवाइडेड बाय d+3 इज इक्वल टू 7 बाय आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो आप इसका क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9n + 2 = 7, d प्लस आप क्या करोगे 3 करोगे, ब्रैकेट्स को आप क्या कर लोगे ओपन कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9n + 18 = 7d प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो 9n माइनस क्या हो जाएगा 7d = 21 माइनस आप क्या कर दोगे 18 कर दोगे, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 3, 9n माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 7d। तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या डालोगे 3 डालोगे। ऐसे ही आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या है 5n - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप = 4, d माइनस आप क्या करोगे 1 करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे 5n - 5 = 4d - 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5n - 4d = -4 + 5, तो 5n माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4d = आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो इसको आप क्या लिखोगे इक्वेशन नंबर आप लिखोगे 4। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, वैसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैंने वहां पर एक मेथड यूज किया था, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं मानो 4d की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5n - 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5n - 1/4 आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं क्या है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9n - 7 इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा 4n - 1/4 = 3। ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ, उसमें मैंने सॉरी ये मैं एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, आप क्रॉस वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। आपने क्या है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9n 35n, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 7 / 4 = 3। अगर मैं 4 को क्या कर लूंगी कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 36n हो जाएगा -35n प्लस मेरे पास क्या है 7 / क्या है 4 = 3। तो यहाँ से मैं 1/4 को कॉमन निकालती हूँ, तो 1/4 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 को आप 4 के साथ इंटू कर देना, आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 36 में से 35 जाएगा तो हमारे पास n आ जाएगा = 12 माइनस आप क्या कर दोगे 7, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 5 25 - 1/4 = 24 बाई आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसको आप कट करोगे तो 6 आ जाएगा। डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 6, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है 5, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 आपके पास किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके पास ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है, अ मर्चेंट ब्लेंड्स 2 varieties of teas from 2 different tea gardens, one costing is 45 per kg and other is 60 rupees per kg in ratio of 3:7 respectively. If he sells the blended varieties at 54.5 rupees per kg, find the profit percentage। ठीक है, जो एक व्यापारी है वो क्या है दो डिफरेंट गार्डन में से क्या है टी लेकर आ रहा है, जिनकी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, रेशो दे रखी है, और उस वैरायटी को वो सेल करता है। तो आपने ये बताना है कि इसको कितना प्रॉफिट हो रखा होगा। अगर ऐसा सम आ जाए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस = देखेंगे फर्स्ट टी कितना दे रखा है आपको 45 पर केजी दे रखा है, और रेशो भी कितना दे रखा है 7। तो आप 45 मल्टीप्लाई क्या करोगे 7 प्लस दूसरा कितना दे रखा है 60 रुपीज पर केजी इंटू आप क्या कर दोगे 3 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 45 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 35, 3 आ जाएगा, 28 में 3 ऐड करोगे तो 31 आ जाएगा, 315 आ जाएगा, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 315 में आप 180 को क्या कर दोगे ऐड 495 रुपीज आ जाएगा, 495 रुपीज आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। ये टोटल कितना है आपके पास 10 kg
10 kg टी की जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 495 रुपीज आ जाएगी। फिर हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हम देखेंगे कि कितना दे रखा है हमको, सेलिंग प्राइस दे रखा है 54.45 के, ठीक है, पर केजी। टोटल केजी हमारे पास कितना है, 10 केजी है, इंटू हम क्या लिखेंगे 54.45 लिखेंगे, ठीक है, रुपीस लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पॉइंट को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट दे रखे थे, 2, तो 1 के साथ 2 zeros आ जाएगी, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 54, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, आपके पास आ जाएगा 544.5 रुपीस आ जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई है, 544.5 रुपीस, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमें, हमारे पास क्या होता है, कभी भी हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 100 करोगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 544.5 माइनस हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 495, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 495 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 544.5 में से 495 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पॉइंट है 0 आ जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49.5, नीचे हमें क्या दे रखा है 495 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 100। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो पॉइंट को आपको रिमूव करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट दे रखा है। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी, बी बनेगी। तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो वाला क्वेश्चन, रेशो प्रपोर्शन तो बहुत अच्छे से करना है। आपको क्या दे रखा है, ए रेशो बी प्लस सी आपको 1:3 दे रखा है, सी रेशो ए प्लस बी आपको 5:7 दे रखा है, बी रेशो ए प्लस सी आपने क्या है फाइंड आउट करना है। तो ए ओवर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हम वो सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास 3a आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, c/a प्लस b हमें कितना दे रखा है, 5/7 दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7c इज इक्वल टू 5a प्लस आपके पास क्या है 5b दे रखा है। मानो कि मैं यहाँ पर अगर b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर b चाहिए, तो b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 3a माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये b की वैल्यू आप क्या है इसमें पुट कर सकते हो, ये b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7c इज इक्वल टू 5a प्लस 5 इंटू 3a माइनस c, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, 7c इज इक्वल टू 5a, आप ब्रैकेट को ओपन कर लोगे तो 15a माइनस 5c, c वाली टर्म एक साइड, a वाली टर्म एक साइड, तो यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा, 5a प्लस 15a, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 12c इज इक्वल टू 20a, 12c इज इक्वल टू 20a, c/a आपके पास कितना आ जाएगा, 20/12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हो 4 के टेबल में, 5 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3, और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 5। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, b में आप इसको वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा,
3 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3 माइनस क्या करेंगे हम 5 करेंगे, तो 3 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस आप 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है बी रेशो ए प्लस सी फाइंड आउट करना है। बी रेशो ए प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं बी बाय ए प्लस सी लिख सकते हैं। ये हमें कितना गिवन है 4 और ये हमें कितना गिवन है ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 5 और 5 सॉरी ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3 और सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 4/8 आ जाएगा। 4 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो इसको रेशो के फॉर्म में अब हम क्या लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा ऑप्शन ए बनेगा 1:2 बनेगा। आपकी मर्जी है, आप बी की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, आप ए की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, आप सी की वैल्यू पहले निकाल सकते हो। तो आपको रेशो का फार्मूला बस आपको रेशो निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दे रखा है 98.65 प्लस 74.50 मल्टीप्लाई 386.61 डिवाइडेड बाय 78.9। ठीक है, तो हमें बोर्ड मास याद रखना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 386 डिवाइडेड बाय 78.9, यहाँ पर पॉइंट क्या है 61, तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ से 9 का पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। जीरो से आपके पास क्या है जीरो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, जीरो के साथ आपका जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे इसको क्या कर लोगे आप डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपको कितना बना है यहाँ पर 386,610 और आपके पास नीचे क्या बना है 789 बना है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला तो जीरो कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसको आप डिवाइड कर कर देख लेना, आपके पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर कर आपके पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कर कर देख लेना। फिर आप क्या करोगे 49 को आप मल्टीप्लाई करोगे 74 98.65 प्लस 74.50 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 49 करोगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 365.05, उसमें आप 98.65 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा ना वो बी बनेगा। एक बार इस कैलकुलेशन को आप कर कर देख लेना, पहले आप डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, फिर उसको क्या करना ऐड करना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है 8 नंबर में हमें दे रखा है 8 नंबर में हमें ये दे रखा है कि हमें क्या करना है इफ 5/6 डिवाइड 6/7 मल्टीप्लाई y माइनस 8/9 डिवाइडेड बाय 1 रेशो 3/5 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 3 रेशो 1/3 इज इक्वल टू 3 रेशो 7/9। तो हमने क्या है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको सॉल्व कर लेंगे। 5/6 डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5 वाई माइनस, तो माइनस हमारे पास क्या है 8/9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 के साथ 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 और 3 को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8/5 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा प्लस 3/4। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 10 आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है 2 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 में आप 7 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25। तो 25 आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35/36 y आ जाएगा माइनस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 5 आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 10। इसको कट कर दो, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा क्या बनेगा 5 यहाँ पर आपके पास आंसर क्या बनेगा 5/2 बनेगा इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 25/9 दे रखा है।
ठीक है, तो y वाली टर्म्स हम एक साइड रखेंगे, दूसरी साइड से हम एक तरफ रखेंगे, तब हमारे पास आंसर क्या बनेगा 35/36 y इज इक्वल टू 25/9। सॉरी एक मिनट, हमारे पास क्या दे रखा है 35/36 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/9, माइनस का दे रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है एलसीएम ले सकते हो, 9 और 2 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा, 9 को आप 18 के साथ डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, प्लस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 10 आ जाएगा, माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45। यहाँ पर क्या दे रखा है 35/36 y दे रखा है आपको। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, हम प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 में से आप 45 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, बाय 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 36 बाय आपके पास क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे ये चेंज हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 18 टू द हमारे पास क्या होता है 36 होता है। ठीक है, तो 5 के टेबल पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 6/7 बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, 10 की पावर 0 दे रखा है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बट याद रखना 0 की पावर 0 हो तो वो क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है हमें दे रखा है A man traveled from a village to post office at a rate of 25 kilometer per hour and walk back at the rate of 4 kilometer per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance from the post office from the village। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि एक जो आदमी है वो अपने गांव से पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस से गांव की तरफ आता है, तो उसको कितनी स्पीड है वो दे रखी है और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है वो लग रहा है। तो हमने क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है कहाँ से कि हमें विलेज से पोस्ट ऑफिस जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टोटल स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर आप क्या है जैसे मानो आप A to B जा रहे हो और B to A वापस आ रहे हो तो तब आपके पास जो हमारे पास टोटल स्पीड निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास हो जाएगा 2AB। नीचे आपके पास क्या करोगे आप A प्लस क्या करोगे B करोगे। तो सेम यहाँ पर है A की वैल्यू आपके पास कितनी है 25 और B की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4। नीचे आप क्या लिखोगे 25 प्लस आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे। ए को मैं क्या मान रही हूँ विलेज और बी को मैं क्या मान रही हूँ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, विलेज से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से विलेज आने के लिए जो टोटल स्पीड है उसका फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा 2AB/A प्लस B। तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 200, नीचे कितना आ जाएगा 29, ये हमारे पास क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है वो देखते हैं 5 आवर्स 48 मिनट। ठीक है, अब हमें टाइम क्या है आवर्स में गिवन है तो मिनट को भी हमें आवर्स में क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 प्लस हम क्या लिखेंगे 48 बाय क्या करेंगे 60 करेंगे, तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और 48, 12 5 हमारे पास कितना होता है 60 होता है। तो ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 4 बाय क्या करेंगे हम 5 करेंगे, 25 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 बाय कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। तो टाइम टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 29/5 और टोटल स्पीड हमारे पास कितनी आ रखी है 229। अब हमारे पास फार्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो टोटल जो स्पीड है हमें वो कितनी निकाली है हमने 200
29 इंटू टाइम हमने कितना निकाला है 29/5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 29/5। 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। ये क्या है आपके पास टोटल डिस्टेंस है। बट हमें क्या निकालना था, हमें तो ये डिस्टेंस निकालना था कि विलेज से पोस्ट ऑफिस जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। पहले ए टू बी, बी टू ए कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हाफ निकालना है। तो आप क्या कर दोगे 40 का हाफ कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन टिक करेंगे वो क्या करेंगे 20 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि हमें टोटल नहीं निकालना, हमें एक ही साइड का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर आ जाएगा। अगर उसने पूछा होता फाइंड ए टोटल डिस्टेंस, तब हमारा आंसर क्या होता 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन इज ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12, आपको क्या दे रखा है 12 ईयर, हाफ ईयर दे रखा है, बिकम्स 3/4 ऑफ द सम, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। आपने क्या निकालना है, रेट निकालना है। सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है आप वैसे लिखोगे। ठीक है, अब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है प्रिंसिपल का। सम का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, और टाइम आपको कितना दे रखा है 12, 1/2। तो इसको आप इक्वल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। 12 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाय 100। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई आर, आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। और टाइम आपको कितना दे रखा है 22/2 दे रखा है, मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4p मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा p आ जाएगा। p के साथ p कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 को आप 2 के साथ इंटू कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल फार्मूले के साथ। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास सी बनेगा, 6% बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आपको जस्ट क्या है टाइम गिवन था, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, किस रेशो में प्रिंसिपल की रेशो में सम लिखा जाए, बोरो लिखा जाए, प्रिंसिपल लिखा जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना था रेट निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखने को इतनी बड़ी बड़ी लग रही है बट क्वेश्चन इसके क्या है सोल्यूशन बहुत इजी दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेट दे रखा है 3 नंबर्स का, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स आपको कितना दे रखा है 2, एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर आपको कितना दे रखा है 3, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आपको कितना दे रखा है 4, और व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सबसे पहले जब भी आपने एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज का जो फार्मूला होता है कि हमारे पास सम होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नीचे हमारे पास क्या होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। ठीक है, जो भी आपको डाटा दे रखा होता है उसका आपने सम करना होता है, डिवाइडेड बाय वो कितने दे रखे हैं वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हम नंबर से अज्यूम कर लेते हैं ए बी और सी। फर्स्ट 2 नंबर मतलब हमने 3 नंबर लेट किए हैं ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर को जब आप ऐड करते हो उसकी एवरेज निकालते हो, वो कितना दे रखा है 2। एवरेज निकालना है, सम करोगे, वो कितने डिजिट है 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे, और यहाँ से आपके पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास जो a प्लस बी है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर आपके पास क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो b प्लस सी आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। लास्ट में क्या बोला हुआ है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 4। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है a और लास्ट आपके पास क्या है c, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 2 इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 4। तो a प्लस सी आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप तीनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 में आप 6 ऐड करोगे 10, 10 में आप 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी निकालोगे
A+B+C निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 18 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कट कर दोगे तो A+B+C आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तीनों नंबर की हमने क्या है, एवरेज निकालनी है। 3 नंबर है, एवरेज निकालना है, तो तीनों को आप ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3 करोगे। तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास जो एवरेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा 3 जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 12 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डिफरेंस पूछा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 8000 3 ईयर के लिए 5% पर एनम पर। कभी भी आपने डिफरेंस निकालना है सीआई और एसआई का, कितने के लिए निकालना है, हमें 3 ईयर के लिए क्या है निकालना है। तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट बाय 100 की पावर हम क्या करेंगे 2, और यहाँ पर आप क्या करोगे 3 प्लस आर बाय क्या करोगे 100 करोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, किसके लिए याद रखना है, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, अगर 2 ईयर्स के लिए आ जाए तब आपका फार्मूला क्या बनेगा, सी आई एस आई इज इक्वल टू पी आर बाय 100 की पावर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। अगर आपने क्या है डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या है वैल्यू पुट करोगे। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, मूलधन आपको कितना दे रखा है 8000 दे रखा है। आर की वैल्यू आपके पास क्या है 5 बाय आप क्या करोगे 100, पावर कितनी लिखोगे 2, 3 प्लस आप क्या लिखोगे 5 बाय लिखोगे 100 लिखोगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 25, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। नीचे हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 100 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस आप क्या करोगे 5, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 25, नीचे क्या दे रखा है आपको 100 मल्टीप्लाई आपको क्या दे रखा है 100 मल्टीप्लाई आप क्या लिखोगे 300 में 5 ऐड करोगे तो 305 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 100 करोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 1 जीरो कट हो जाएगी। ठीक है, 25 इंटू 4 क्या होता है आपके पास 100 होता है। 4 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को यहाँ पर कट करोगे तो आपके पास क्या है 5 आ जाएगा। और 5 को आप 305 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा 13 नंबर क्वेश्चन का वो क्या बनेगा 61 बनेगा। तो 13 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, आपको जब भी कभी आपको डिफरेंस निकालना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में 2 ईयर और 3 ईयर का पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दिए हैं, तो आप इसकी क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 8 होता है। तो आपको क्या करना है 1 to 30 के आपको स्क्वायर याद करने हैं, 1 to 30 के आपको क्या करने हैं क्यूब रूट याद करने हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, find the least number of 6 digits which is exactly divisible by 15, 21, 28। ठीक है, तो लीस्ट 6 डिजिट हमारे पास क्या होते हैं 1 के साथ आप कितनी जीरो डालोगे 5 जीरो डालोगे, मतलब 1 लाख होगा। ठीक है, अब आपने एग्जैक्टली निकालना है तो ठीक है, तो सबसे पहले आप 15, 21 और 28 का क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 का 15 होगा, 7 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे तो 5 वैसे ही आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। फिर आप 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 के साथ डिवाइड कर देखोगे तो हमारे पास क्या है 1 1 आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे, 3 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। मतलब आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 420 को आप क्या करोगे 1 लाख के साथ क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। यहाँ पर आप अगर डिवाइड करते हो
इसको आप जब डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ये हमारे पास किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बैलेंस बचेगा आपके पास 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ऊपर से एक 0 आ जाएगी। फिर आप 420 को आप क्या है डिवाइड कर देखोगे, अगर आप 3 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0, 6, 12 आ जाएगा। आप 420 से भी कर देख सकते हो, अगर आप 4 से करोगे तो यहाँ पर 1680 आ जाएगा, जो इससे बड़ा है, तो हम छोटे वाला लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, 5 में से आपके पास 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ऊपर से हम क्या निकालेंगे 0। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 420 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर देखोगे कि किस पर जाएगा ये। ठीक है, अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 18, 36, 37 बनेगा, बड़ा है, तो 480 को आप 8 से डिवाइड कर देखोगे तो 0, 16, 1, 32, 33 आ जाएगा, तो 3360 आ जाएगा। ठीक है, जहां पर 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 40 बैलेंस आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 40 को आप क्या करोगे 420 में से क्या करोगे आप माइनस करोगे। माइनस क्यों करोगे, अगर आप 1 लाख में से 40 को माइनस करोगे तो वो 5 डिजिट बन जाएगा। हमें क्या निकालना है 6 डिजिट निकालना है, तो 420 से हम क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 380 आ जाएगा। 380 को आप 1 लाख में ऐड कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगी, ऑप्शन आपके पास सी बन जाएगी। तो ऐसे आप क्या है लीस्ट नंबर निकाल सकते हो 6 डिजिट्स का, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 15, 21 और 28 के साथ। सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा उसको आप 6 डिजिट्स के साथ क्या करोगे डिवाइड करोगे, जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको आप एलसीएम से माइनस कर दोबारा से 6 डिजिट्स में क्या कर दोगे ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। अब आप यहाँ आपको क्या पूछा हुआ है कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने ये बताना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो लेस देन होगा 7/8 और कौन सा आपके पास ग्रेटर देन होगा 1/6। तो ऐसे सम करने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्या है डिवाइड करना होगा, 1/3 को डिवाइड करना होगा, 7/8 को डिवाइड करना होगा, सभी को आप डिवाइड कर लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, 7/8 को आप डिवाइड करोगे तो 0.875 आएगा। इन दोनों वैल्यू के बीच में जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगी आंसर होगी। सभी ऑप्शंस को आप डिवाइड कर देख लेना, तो जो ऑप्शन हमारे पास बनेगी वो बनेगी 0.708, मतलब 17/24 आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो ये देखो ये इससे क्या है लेस है और उससे क्या है इससे क्या है ज्यादा होगा, उससे क्या होगा ये कम होगा। इन दोनों के वैल्यू के बीच में ये क्या करेगा लाई करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास डी आ जाएगी। ठीक है, तो 16 का क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करोगे। कभी भी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आ जाए, असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब आपको घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, जहां आपको ग्रेटर देन लेस देन बताना है, जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है आप उसको क्या करोगे डिवाइड कर रखोगे। जिस भी ऑप्शन का आंसर दोनों में क्या करेगा लाई करेगा, दोनों के बीच में आएगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपको क्या है आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दे रखा है 12 की पावर 4.5 इंटू 12 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर 5.6 इंटू 12 की पावर 1.8। ठीक है, बेस सेम है तो पावर आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.5 प्लस आप क्या करोगे y नीचे क्या है 12 की पावर इज इक्वल टू 12 की पावर आपको क्या दे रखा है 5.6 प्लस क्या कर दोगे 1.8। 12 दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 प्लस y इज इक्वल टू 5.6 प्लस हम क्या करेंगे 1.8 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब भी बेस सेम हो तो पावर आप क्या करोगे ऐड करोगे, कब जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5.6 प्लस क्या हो जाएगा 1.8 माइनस आप क्या करोगे 4.5।
अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस 5.6 में हम 1.8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, एक कैरी आ जाएगी तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। इसमें से 4.5 को हम माइनस कर देंगे, 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2.9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एलसीएम निकालना है हमें, ये स्टेटमेंट्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देना, 13/4 आ जाएगा, 3/4। फिर आप 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45, उसमें 3 ऐड करोगे, 48 बाई क्या आ जाएगा 5, कॉमा 4 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 36, 36 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 42 बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 13 आ जाएगा। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड करोगे। ठीक है, 45 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 48। ठीक है, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 36, उसमें 6 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो ऊपर वालों का, अगर आपने एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का आप एलसीएम निकालोगे, नीचे वालों का आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या है, 4, 5 और 9 किसी भी एक टेबल पर कट नहीं हो रहे, तो एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें किसका निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है 13 का, 3 13 का निकालना है, 3 निकालना है, 48 निकालना है, 42 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पर विजिट करेंगे, मतलब 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा हमारे पास 16 और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 13 के टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 16 14 आ जाएगा। 2 के टेबल पर कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और 7 के टेबल पर जाएंगे, फिर हम क्या जाएंगे 8 के टेबल पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 78 आ जाएगा, फिर 7 के साथ करेंगे तो 56, 5 49 50 54 आ जाएगा, फिर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 48 4 32 6 हो जाएगा, 36 40 43 आ जाएगा, मतलब 4368 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सी आएगी हमारे पास, सी बनेगी। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शन की टर्म्स में आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का आप एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये आपका टाइम और वर्क का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोला है कि 39 पर्सन है जो रोड को रिपेयर कर रहे हैं, कितने डेज में, 12 डेज में, और टाइम कितना ले रहे हैं 5 आवर्स। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि कितने और डेज लगेंगे अगर 30 पर्सन है वो 6 आवर्स में क्या है काम को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 39 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू डेज निकालने हैं तो डे इंटू 30 इंटू हम क्या करेंगे 6 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। 5 के साथ ये कट करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 के साथ ये कट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा, 39 को 3 के साथ कट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि कितने मैन हैं, ठीक है, कितने डेज में क्या है काम कर रहे हैं और कितने टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अगर वर्क भी दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, वर्क कर दोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एम डी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डे को, टी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को, एम आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैन को, डब्ल्यू आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। तो अगर आपने
दो दो का कंपेयर करना है तो आप याद रखोगे M1 D1 T1, नीचे आप क्या लिखोगे वर्क W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे W2 लिखोगे। तो ऐसे आप फार्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर आप क्या है टाइम निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो, पर्सन निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको एंगल्स दे रखे हैं, ट्रायंगल्स की उसकी रेशो दे रखी है 8:6:4 और आपने क्या निकालने हैं एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब हमें ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे 8x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर लोगे, 8 में आप 6 ऐड करोगे तो 14, 14 में 4 ऐड करोगे तो 18x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो कट कर कर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। 10 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 10 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। 10 को आप 4x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बनेगा, डी बनेगा। तो ये था 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या 21 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x प्लस 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के 6k फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है जी, ये आपका पॉलिनोमियल में आता है, चाहे आप इसको रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या अज्यूम करोगे 0 लिखोगे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे। ठीक है, -2 का क्यूब करोगे प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में जब भी आप हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल को आप क्या लिखते हो इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर आप 2 का क्या क्यूब निकालोगे तो -8 आ जाएगा प्लस 6 इंटू 4 -22 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। -8 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 -22 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। 24 में से 20 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2, 2 में से 8 को माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा प्लस 6k इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू आपके पास 0 प्लस आप 6 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ध्यान से ऑप्शन टिक करना है, आपको दोनों वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव और नेगेटिव। आप साइन का ध्यान जरूर रखोगे, अगर आप किसी भी डिजिट का साइन चेंज करते हो, साइड चेंज करते हो तो साइन भी आप क्या करोगे चेंज करोगे। तो ये थे आज के हमारे मॉक टेस्ट 2 के 21 क्वेश्चन। तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 21 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।